गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड सेम के छात्रों के लिए आज मैं डॉक्टर डी के चौधरी टीचिंग लर्निंग क्लास ले रहा हूँ। टीचिंग लर्निंग लर्निंग ऑफ टीचिंग है क्या? इसमें हमारा जो टॉपिक है वह है मीनिंगफुल लर्निंग। सर्वप्रथम हम पिछली कक्षा में वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमने यह आपको समझाने का प्रयास किया कि लर्निंग है क्या, सीखना क्या कहलाता है, आदमी सीखता कैसे है और सीखने की परिभाषा क्या है। इसमें हम देखते हैं कि सीखना जो वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमने बताने का आपको प्रयास किया था, समझाने का प्रयास किया था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वुडवर्थ महोदय के अनुसार यह कहा गया है, जो कि हम प्रत्येक बालक या व्यक्ति जो है वह प्रत्येक दिन नित्य प्रति अपने जीवन में नए नए अनुभव प्राप्त करता है, इकट्ठा करता है और अपने नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। जो कि मनोवैज्ञानिकों ने यह माना है कि सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना जाता है। यह क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। जो कि सीखने की जो मुख्य दो विशेषताएं हैं वह है निरंतरता और सार्वभौमिकता। कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए और यूजुअल होनी चाहिए। यह प्रक्रिया सदैव और सर्वत्र चलती रहती है। इसलिए मानव अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। उसके सीखने की प्रक्रिया में विराम और अस्थिरता की अवस्था कभी नहीं आती है। हाँ, इतना अवश्य होता है कि उसकी गति कभी तीव्र और कभी मंद हो जाती है। इसके अतिरिक्त मानव के सीखने का कोई निश्चित स्थान और समय नहीं होता है। वह हर घड़ी और हर जगह कुछ न कुछ सीख सकता है। वह न केवल शिक्षा संस्थान में वरन परिवार, समाज, संस्कृति, सिनेमा, सड़क, पड़ोसियों, सगे साथियों, अपरिचित व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों सभी से थोड़ी या अधिक शिक्षा ग्रहण करता है। इस प्रकार वह आजीवन सीखता हुआ और इसके फलस्वरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। हम देखते हैं सीखना किसी भी स्थिति या किसी व्यक्ति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। जो अगर आप हाथ में आम लेके चल रहे हैं तो अगर कोई भूखा बंदर या भूखे व्यक्ति के पास अगर वह उसकी नज़रें उस आम पर पड़े तो वह प्रयास करेगा उस फल को खाने का, लेने का। अगर वह अनुनय विनय से नहीं दिया गया तो उसे छीन लिया जाता है। यह भूख होने की स्थिति में आम के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया या व्यक्ति की प्रतिक्रिया कहलाती है। पर यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, सीखी हुई नहीं है। इसलिए इसके विपरीत बालक अपने हाथ में आम देखता है और उसे छीनता नहीं है, वह उसे हाथ फैलाकर मांगता है। यानी आप देखेंगे कि जो जिन चीज़ों में यह उम्मीदें रहती हैं, जो कि एक बालक या मानव के रूप में अगर कहा जाए कि जो किसी चीज़ को पहले मांगा जाता है, उन चीज़ों को मांगने के उपरांत अगर उसे प्राप्त नहीं होती है, तब अगर उसकी आवश्यकताएं अत्यधिक व्याप्त रहती है तो उसे छीनने का प्रयास करता है, जो कि उसे किसी को सिखाया नहीं जाता है। और वह यह कुछ मनी की देख करके यह भी देखता है कि जो वह है क्या। तो यह जो प्रक्रिया है सीखना, सिखाना, किसी भी चीज़ों को कार्य करना, यह सीखना कहलाता है। आप उदाहरण के तौर पर यह अपने घरों में देख सकते हैं। छोटे बच्चे जब अपने नन्हे पाँव से चलना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ आप देखेंगे बच्चे
हर एक चीज़ की नकल करने का प्रयास करता है, हर एक काम को करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अंदर यह तीव्रता रहती है कि हम कुछ सीखें, कुछ करें। यही सीखना कहलाता है। और मीनिंगफुल लर्निंग का होता है सीखने के जो उद्देश्य होते हैं, वह सीखने के पश्चात बालक में कुछ परिवर्तन हो, कुछ कार्य में परिवर्तन दिखे, तो वह अर्थपूर्ण सीखना कहलाता है। नेक्स्ट कक्षा में हम अर्थपूर्ण शिक्षा पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।